यहाँ पे आपने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा देखने को लग रहा है और सच में बहुत अच्छा। लेकिन आप बिहार के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार के युवा के लिए क्या कहेंगे सर? लगभग बीजेपी की सरकार है हर जगह, तो आप इस तरीके से नहीं मतलब मुंह बंद नहीं कर सकते कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार है, बिहार में भी अब आपकी सरकार आई है, तो आप कहीं के लिए भी कुछ भी बोल सकते हैं। ये गलत है। मनोज तिवारी जी को वहाँ के युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए। मुझे दुख उनकी चुप्पी से नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा उन्होंने कह दिया कि बिहार की बात यहाँ कर क्यों रहे हो? क्यों? रुको क्यों? बिहार का भारत में नहीं है? आप बिहार की मिट्टी के रहने वाले, बिहार के लाला गाने बनाने वाले, और आपने बिहार के बेटे से कह दिया कि बिहार की बात यहाँ मत करो। क्यों? नमस्कार सर। सर मैं बिहार से हूँ। यहाँ पे आपने जो इंतजाम किया बहुत अच्छा देखने को लग रहा है और सच में बहुत अच्छा। लेकिन आप बिहार के जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? बिहार के युवा के लिए क्या कहेंगे सर? अरे यार अभी यहाँ की बात करो, ऐसे धक्का मत दो। तो सर जैसे हमने मनोज तिवारी जी से बात किया, थोड़ा सा बिहार के बारे में पूछा, जानने की कोशिश किया, तो आप भी उस जगह खड़े थे, आपने देखा कि उन्होंने चुप्पी साध ली। आप क्या कहेंगे सर इस पर? मैं मतलब मुझे सोचना पड़ रहा है यार। महाराष्ट्र में जाओ तो मराठी ना बोलो तो मारते हैं लोग। दक्षिण भारत में जाओ तो कोई कहता कन्नड़ बोलो, कोई कहता तेलुगु बोलो, वो मारते हैं। तो मेरी को समझ में नहीं आ रहा कि देश को कितनी तरीके से हम तोड़ेंगे। आप बिहार के रहने वाले हो, बिहार की माटी में आपने जन्म लिया, ठीक है ना? राजेश साहनी नाम है ना आपका? तो राजेश साहनी जी, आपने बिहार की धरती पर जन्म लिया, तो आपने मनोज तिवारी जी से, जो हमारे सांसद हैं, सिर्फ इतना कहा कि बिहार के नौजवानों के लिए आपके पास क्या संदेश है? तो वो पहले तो चुप हो गए और बाद में कहते हैं कि बिहार की बात की जरूरत क्या है? अरे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि सब देश को तोड़ने वाले रहेंगे क्या? अरे तुम दिल्ली में बैठे हो, दिल्ली में तीसरी बार आप सांसद बन गए, हम लोगों ने आपको वोट किया, तो आपने ऐसा क्यों कहा कि? और हाँ, बिहार के लोग जब आपको वोट देते हैं तब तो आप नहीं कहते कि भाई बिहार में ही वोट देना। तो मुझे तो भाई बहुत दुख हुआ, एक बिहार का बेटा दूसरे बिहार के बेटे से कोई सवाल कर रहा है तो बिहार के बेटे ने बोल दिया यहाँ बिहार की बात नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एक बिहार का बेटा अपना जीवन शुरू करता है, ठीक है ना, अपने जीवन को मतलब एक कार्यशैली बना रहा है, और एक बिहार का बेटा 3 बार सांसद बन चुका है। तो ये तो अहंकार हो गया, ये अभिमान हो गया, मेरी समझ से परे हो गया। और सबसे बड़ी बात, आप तो उनकी प्रशंसा कर रहे हो, आप उनकी तारीफ कर रहे हो कि भाई उन्होंने जो यहाँ कर दिया ऐसा बिहार में भी होना चाहिए। वहाँ के बेचारे लेबर जो है दूर दूर जा रहे हैं, वो दुबई में लोहे सरिया वहाँ पर लेंटर डाल रहे हैं और आके आ रहे हैं कि हम मजदूर हैं। तो उनको अगर इतना कह देते कि बिहार के लिए भी ऐसा हम जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन मुझे दुख उनकी चुप्पी से नहीं हुआ, उससे भी ज्यादा उन्होंने कह दिया कि बिहार की बात यहाँ कर क्यों रहे हो? क्यों? रुको क्यों? बिहार का भारत में नहीं है? आप बिहार की मिट्टी के रहने वाले, बिहार के लाला गाने बनाने वाले, और आपने बिहार के बेटे से कह दिया कि बिहार की बात यहाँ मत करो। क्यों? हाँ, तो आप जैसे कि आपने अभी बोला कि बिहार के लाला कहने वाले, और यहाँ अपने आपको बिहार के लाला बताते हैं और बिहार की रोजी रोटी बताते हैं, बिहार को अपना धरती माँ बताते हैं, सब कुछ बताते हैं बिहार को। लेकिन जैसे मैंने बिहार के ऊपर क्वेश्चन किया तो वो कहते हैं धक्का मत मारो। सर इस पे कुछ बोलेंगे आप? मैं तो यही कहूँगा कि देखो, ऐसा है कि उन्होंने अपनी एक मतलब राजनीतिक पोजीशन हासिल कर ली है, वो एक मतलब मुकाम पे पहुंच गए हैं, उन्होंने अपने आप को स्टैंड बाई कर लिया है। तो हो सकता है उनके लिए बिहार के लोग मामूली होते हो, बिहार के लोगों की कोई औकात नहीं है। बिहार का जो लोग होते हैं वो रिक्शा चलाएंगे, है ना, वो बेचारे अपना पेट भर के गुजारा करेंगे, वो बिहार के लोगों को कुछ समझ ही नहीं रहे। अरे भाई, आप जहाँ भी जा रहे थे आप इतना कह देते कि बिहार के नौजवानों के लिए भी हम कुछ करेंगे, बिहार में भी होना चाहिए, वहां पर भी नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार आ गई तो उससे क्या घिस जाता। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि बिहार की बात क्यों कर रहा हूँ यहाँ, तो मतलब दिल्ली में बिहार की बात नहीं होगी अब। वही मुझे वही समझ से बाहर, मेरी समझ से बात, मैं आश्चर्यचकित हूँ कि जिन मनोज तिवारी को आज से नहीं, पहली बार जब इलेक्शन लड़े थे हम कहते थे बिहार का बेटा, बिहार का लाला, वो बिहार के एक नौजवान से कह रहा है कि बिहार की बात यहाँ क्यों कर रहे हो? मेरी समझ में नहीं आया, और मैंने अपने आंखों से देखा तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, नहीं तो मैं क्यों नहीं बोलता। मैंने तो भुगत भोगी हूँ ना, कि आपको देखा मैंने, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि आपने कहा कि बिहार के युवाओं ने, बिहार के लोगों ने मनोज तिवारी को जिताया, तो ये बात क्या मनोज तिवारी नहीं जानते? कौन नहीं जानता भाई? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि वो कहते हैं कि दिल्ली में बिहार की बात क्यों? तो भाई फिर तुम दिल्ली से बिहार के जब इलेक्शन हुए थे ना, तो वहाँ वोट मांगने क्यों गए थे? बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कह दी। 1 मिनट रुकेगा सर, बिहार की बात यहाँ पे करना गलत है? नहीं, गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है, हम बात कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन हमने मनोज तिवारी जी से पूछा, कहा उनको कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है,
थोड़ा सा बिहार के युवा के बारे में बोल दीजिए। उन्होंने चुप्पी साध ली, उन्होंने मुझे बोला कि आप धक्का मार रहे हो मुझे, क्या कहेंगे अभी? नहीं नहीं, बोलना चाहिए था उनको, बोलना चाहिए था। सांसद है, अच्छे सांसद हैं और अच्छे इंसान भी हैं। हाँ बाकी भाई बताएंगे। हाँ भाई साहब क्या कहेंगे? जी बोलना चाहिए था, क्योंकि देखो कहीं भी है तो अपना देश, और लगभग बीजेपी की सरकार है हर जगह। जी जी तो आप इस तरीके से नहीं मतलब मुंह बंद नहीं कर सकते कि अगर दिल्ली में आपकी सरकार है, बिहार में भी अब आपकी सरकार आई है, तो आप कहीं के लिए भी कुछ भी बोल सकते हो। कहीं के लिए भी कुछ भी बोल सकते हाँ। हो। जी जी सर, आप 2 मिनट आप अपना प्रतिक्रिया जरूर रखिएगा। हमने मनोज तिवारी जी से पूछा कि आपने यहाँ पे बहुत अच्छा काम किया है, थोड़ा सा बिहार के युवा के बारे में सर बोल दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप धक्के मारे, बिहार की बात मत कीजिए। हाँ। जबकि मनोज तिवारी जी खुद भी बिहार से हैं, हाँ। तो उन्हें तो उनसे उम्मीदें हैं, बिहार के लोगों को भी उनसे उम्मीद है जी, जी। कि हमारे यहाँ का कोई युवा नेता वहाँ जाके कोई दिल्ली में सांसद है, हाँ। तो उन्हें भी मतलब उम्मीदें जुड़ी हुई हैं उनसे, काफी उम्मीदें जुड़ी हैं। एक मिनट रुकिएगा सर। तो ये गलत है। मनोज तिवारी जी को वहाँ के युवा के बारे में भी सोचना चाहिए बहुत। सोचना चाहिए। 1 मिनट आ जाइए सर। आप क्या कहेंगे सर, जो इस टाइप से जो उन्होंने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो आसपास वाले जो लोग हैं वो बोल रहे हैं धक्का मार रहे हैं, उन्होंने बोला भी धक्का मार रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? हाँ। हमने किस चीज- सवाल से पूछा है, बिहार के युवा के बारे में पूछा है। हाँ पहली बात तो बिहार के युवाओं को सबसे पहला नौकरी चाहिए थी। उन्होंने आंदोलन भी बहुत तगड़ा करा था, हाँ। पर उनका जो रिजल्ट आया वो बिल्कुल अपोजिट साइड आया। उन्होंने बहुत तगड़ा आंदोलन करा है। उन्होंने बोला कि हम बेरोजगारी पर लड़ना चाहते हैं, हम एजुकेशन पर लड़ना चाहते हैं, हाँ। पर उनका एक तरफा बहुत रिजल्ट गलत आया उनका। हाँ हाँ तो ये समझ ही नहीं आया अभी तक। राहुल गांधी लड़ रहे हैं अपने आवाम के लिए, देखते हैं अब क्या होता है। तो क्या कहेंगे इस टाइप से जो चुप्पी साध लिया उन्होंने, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? पहली बात तो हमारा दिल्ली का पोल्यूशन इतना है, खतरनाक हो चुका है। हाँ। अब बड़े बूढ़े सांस की बीमारी हो चुकी है इस टाइम। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। आप क्या कहेंगे भाई साहब? आप कुछ नहीं कहेंगे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर, आपसे मेरा ये लास्ट सवाल होगा, क्योंकि आपने सब कुछ देखा है, आपके आंखों के सामने सब कुछ हुआ है। अब बिहार के युवा क्या सोचेंगे मनोज तिवारी जी के बारे में और बीजेपी के पार्टी के बारे में? बीजेपी पार्टी कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं सोचेंगे। हमारे देश में नेता, अभिनेता और क्रिकेटर हाँ। ये गालियां देते रहे हमारे धर्म को, जी। हमारे भगवानों को, हाँ। हमारे ईश्वर को, हाँ। लोगों को, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। सबके पीछे एक ही बात है, मेरा नेता, मेरा अभिनेता, मेरा क्रिकेटर। अबे भाई मेरी समझ में नहीं आई, क्रिकेटर अगर रन बना रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, उसके बदले में उसे सब कुछ मिल रहा है, वो देश को क्या दे रहा है? कोई बोलता ही नहीं है। विराट कोहली कहता कि यहाँ शोर शराबा बहुत ज्यादा हो गया भारत में, मैं इंग्लैंड में जाके रहूंगा। तो भाई ये सब कहने की बातें हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि मनोज तिवारी के लोग खिलाफ हो जाएंगे, कोई खिलाफ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ इतना सोचूंगा, अभी तो सोच रहा हूँ और जाके सोचूंगा। एक बिहार का नौजवान बेटा मनोज तिवारी से सिर्फ इतना कहता है कि बिहार के नौजवानों के लिए कोई संदेश है। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पर बिहार की बात क्यों कर रहे हो? वही बात, हाँ। मैं बार बार वही कहूंगा क्या कि बिहार में जब अभी चुनाव हुए थे तो मनोज तिवारी वहाँ वोट मांगने क्यों गए थे यार? आप कहते मैं क्यों जाऊं भाई, मैं तो दिल्ली का सांसद हूं, मुझे क्या लेना वहां का? तो भाई ये खेल है और ऐसे ही देश के टुकड़े होंगे, ऐसे ही देश बटेगा। महाराष्ट्र में बोला मराठी बोलो, दक्षिण भारत में बोला कन्नड़ बोलो, तेलुगु बोलो, ये बांटा जा रहा है। अगर मैं कह रहा हूं कि 2 मिनट, वो आपसे कहते मेरे पास समय नहीं है, बात खत्म थी, वो कहते बिहार के बारे में बात करेंगे, अभी समय नहीं है, मैं जा रहा हूं। लेकिन उन्होंने तो आपको झिड़कनी दे दी। और उनके आसपास जो लोग क्या कह रहे हैं, धक्का मार रहे हो। क्या हमारी औकात हो रही है कि हम सांसद को धक्का मार देंगे? वो शर्मिंदा कर रहे हैं हमें शर्मिंदा कर रहे हो कि हम धक्का मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने दिल्ली में खड़े होकर बिहार की बात कर दी। ये बिहार का नौजवान बिहार के नौजवानों की बात नहीं कर सकता। और मनोज तिवारी कौन है? बिहार के लाला, रिंकिया के पापा। तो रिंकिया के पापा को गुस्सा भी आता भाई, और इतना खतरनाक गुस्सा। मैं तो भाई बगल में खड़ा नहीं हुआ कभी यार। मैं तो कह रहा हूँ आपने कोई अपराध कर दिया क्या? आपने सिर्फ इतना कहा कि आप इतना बढ़िया टूर्नामेंट करवा रहे हो, दिल्ली में आपने इतना अच्छा प्रोग्राम किया है, तो बिहार के नौजवानों के लिए कोई संदेश दे दो। तो दे देते कोई संदेश। क्या कहते हैं कि दिल्ली में बिहार की बात क्यों? मेरी समझ से परे है भाई। जी, अब आप लोग जो है ना खुद से सोचिए, थोड़ा सा सोचिए जनाब। जब तक आप सोचिएगा ना तब तक जो है ना कुछ नहीं होने वाला है। हमने तो सोचा भी और थोड़ा सा आवाज उठाने की भी कोशिश करी कि सर से जो बिहार की लाला अपने आप को बताते हैं, उनसे थोड़ा सा बिहार के युवा के बारे में जान लेते हैं कि सर कुछ बोलेंगे, हमारे बिहार के युवा को आगे बढ़ाने की बात करेंगे। ज़्यादा नहीं तो सिर्फ 2 वर्ड बोल देते कि बेटे यहाँ पर जो है ना अभी हम प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बिहार की बात कभी और करेंगे, बिहार के युवा भी हमारे बहुत आगे तक जाएंगे। अरे ऐसे नहीं तो कुछ और ही बोल देते, लेकिन बोलते। लेकिन हमें क्या कहा गया कि आप मुझे धक्का मार रहे हैं, बिहार की बात दिल्ली में नहीं करो तो सही है, मत करो, ऐसे करो, बहुत ऐसे बातें थी। लेकिन मैं वहां से आ गया। अब सर जो है ना, मैं एंड करना चाह रहा था लेकिन सर एक बात और बोलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा हम सुन लेते हैं फिर हम एंड करते हैं।
आप बिहार में जन्म लेके या यूपी में जन्म लेके जहां पर भी समझ लीजिए, ठीक है ना, भोजपुरी भाषा बोलते हो ना आप, तो यूपी बिहार सब जुड़े हुए हैं। आप बिहार से चुनाव लड़ने दिल्ली आओ, आप 1 बार 2 बार 3 बार चुनाव यहाँ पर लड़ो, लेकिन बिहार की बात मत करो। ये कौन सी नीति है भाई? लेकिन इतना मैं जरूर हाथ जोड़ के कहूंगा सभी नौजवानों से देश के कि भाई ये पूजा करना बंद कर दो, ये आराधना करना बंद कर दो, ये तलवे चाटना बंद कर दो। किसके? क्रिकेटर्स के, नेताओं के, अभिनेताओं के। अपनी मेहनत की कमाई का टिकट लेके तुम जाते हो सिनेमा टिकट देखने, क्रिकेट के लिए पूरा जीवन तुमने नाश कर दिया। एक क्रिकेट का मैच देखने के लिए 10-12 घंटे बर्बाद होते हैं। तुम्हें मिल क्या रहा है? ये लोग क्या कहते हैं कि तुम हमारे तलवे चाटोगे, तुम हमें देख रहे हो। ये कहते हैं व्यूअर्स 1.5 करोड़ लोग देख रहे हैं, 2 करोड़ देख रहे हैं। और यहाँ कल तिवारी जी भी बोल रहे थे, मनोज तिवारी कहते हैं 15,000 लोग इस चीज को देख रहे हैं, तो बड़ी तारीफ हो गई। क्या वो 15,000 में बिहार का कोई आदमी नहीं देख रहा था? बिल्कुल होगा। आखिरी बार फिर दोबारा कहूँ, तीसरी बार, कि आपको अगर बिहार की बात दिल्ली में नहीं करनी तो आप बिहार में वोट मांगने क्यों जाते हो? बस बात खत्म। जी, मेरा भी लास्ट में वही कहना है, जब मैं बिहार के सवाल पूछ रहा हूं तो आप जवाब नहीं देते हैं, तो बिहार में आकर के अपने आप को बिहार का बेटा कहना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।